हाय एवरीवन। अगर आपका भी कोई बिजनेस है जिसको आप गूगल पर लिस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका भी बिजनेस गूगल सर्च इंजन और गूगल मैप पे शो हो जब भी कोई क्लाइंट आपके बिजनेस के लिए सर्च करे, तो क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, कैसे या इजीली आप अपने बिजनेस को गूगल पर लिस्ट कर सकते हो, इस वीडियो में हम जानेंगे। हाय, माय नेम इज सोनू कुमार। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन एडस्मार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट रहेगी दो चीज़ों की। एक आपका फ़ोन नंबर, दूसरा मेल आईडी, जिस मेल आईडी पे आप अपना गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को लिस्ट करेंगे। चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे आप इजीली 10 मिनट्स में अपने बिजनेस प्रोफाइल को लिस्ट कर सकते हो ऑन गूगल। स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको उसी मेल आईडी से लॉगिन कर लेना है जिस मेल आईडी से आपने बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना है। अभी ये जो प्रोफाइल है मैं अपने क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने क्लाइंट की मेल आईडी से लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपने सर्च करना है गूगल पर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग। ये लिखते ही सर्च के ऑप्शन में जैसे ही आप टैप करेंगे, आपको एक नया टैब ओपन हो गया है। यहाँ टॉप पे आप देखेंगे गेट लिस्टेड ऑन गूगल। यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जो है business.google.com के नेम से। यहाँ पे हमसे अब ये हमारे बिजनेस का नेम और कैटेगरी पूछ रहा है। नेम में आपने हमेशा वही नेम डालना है जो बिजनेस के आपके डॉक्यूमेंट्स पे या आपके साइन बोर्ड पे लिस्टेड हो। जल्दी से फिर हम अपना बिजनेस नेम एंटर कर लेते हैं। बिजनेस नेम एंटर करने के बाद ये बिजनेस कैटेगरी पूछ रहा है। यहाँ बिजनेस कैटेगरी से मतलब है कि आप क्या काम करते हैं या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ जैसे मेरे क्लाइंट का बिजनेस है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का, तो मैं यहाँ के जल्दी से उसी कैटेगरी को एंटर कर लेता। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमको शो कर रहा है डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपका जो ऑफिस या बिज़नेस आप लिस्ट कर रहे हैं, उस पे कस्टमर विज़िट कर सकता है कि नहीं? तो जैसे कि यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट है, उसका ऑफ़िस है और कस्टमर वहाँ पे विज़िट भी कर सकता है, तो मैं येस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एड्रेस डाल लेना है जो आपके ऑफ़िस का है और जो आपके बिज़नेस डॉक्यूमेंट पे भी मेंशन हो। सबसे पहले ये स्ट्रीट एड्रेस पूछ रहा है, तो मैं स्ट्रीट एड्रेस अपना डाल देता हूँ, देन सिटी और पिन कोड और स्टेट सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी मुझे कुछ सिमिलर प्रोफाइल्स दिखा रहा है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई प्रोफाइल है जो आपका पहले से बना हुआ है तो सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज आपको नन ऑफ दीज पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। जैसे यहाँ पे इनमें से कोई भी मेरा बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, तो मैं नन ऑफ दीज करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये आपसे आपके प्लेस का पिन पॉइंट लोकेशन पूछ रहा है जहाँ पे आपका एड्रेस लोकेटेड है। तो आपने हमेशा पिन पॉइंट लोकेशन को बहुत ध्यान से पिन करना है। अभी के लिए क्या किया है मैंने अपने क्लाइंट से उसका जो एड्रेस है वो करंट एड्रेस मैंने मंगवा लिया है अपने व्हाट्सएप पे। अब उसी को ध्यान देते हुए मैं जल्दी से पिन पॉइंट लोकेशन को टैग कर देता मैं। टैग करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। अभी आपसे पूछ रहा है डू यू प्रोवाइड अ डिलीवरी और होम विजिट सर्विसेज। अगर आप होम डिलीवरी सर्विसेज या विजिट्स प्रोवाइड करते हो तो आपने येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हम मैं नो सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ गया है, जो भी आपका बिज़नेस का अपडेट करना है आपने। मोबाइल नंबर आपने हमेशा वही एंटर करना है जो आपके साइन बोर्ड या आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन हो। बिकॉज़ समटाइम गूगल क्या करता है कि आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स प्रोवाइड करा देता है वेरिफिकेशन के, लाइक वीडियो कॉल वेरिफिकेशन। तो उस जगह पे आपका जो नंबर है और जो आपने प्रीवियस एड्रेस मेंशन किया है, वो ज़रूर मैच करना चाहिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्स या फिर आप। तो जल्दी से मैं अपने क्लाइंट का नंबर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद ये मुझसे वेबसाइट माँग रहा है जो ऑप्शनल है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपने डाल देना है, अदरवाइज़ आप को छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब मैंने जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया है,
मुझे वेरिफिकेशन के 2 स्टेप्स प्रोवाइड हो, ये अलग-अलग हो सकते हैं। समटाइम आपको ओनली वीडियो कॉल वेरिफिकेशन या पोस्टल का भी आ सकता है। पोस्टल में क्या रहता है कि आपके पास एक पोस्ट आएगा, जिसमें आपको एक ओटीपी दिया होगा। वो ओटीपी आपको जैसे ही आप अपने बिज़नेस प्रोफाइल में आके एंटर करोगे, जो भी आपने, और वो जो पोस्ट कार्ड आएगा वो आपके उसी एड्रेस पे आएगा जिस एड्रेस पे आपने बिज़नेस प्रोफाइल अभी बनाया है। जिस तो मेरे को अभी यहाँ में जो ऑप्शन शो हुए हैं, वो 2 ऑप्शन शो हुए हैं, फ़ोन नंबर कोड वेरिफिकेशन और बिज़नेस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। क्या है कि फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, मैं जल्दी से उससे ओटीपी ले लेता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद आपने वेरीफ़ाई पे क्लिक करना है। वेरीफ़ाई करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा जो बिज़नेस है, गूगल के थ्रू वेरीफ़ाई हो गया है। अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये मुझसे सर्विसेज़ ऐड करने को कह रहा है। तो जो भी आपकी सर्विसेज़ आप प्रोवाइड करते हैं, जो आपको लगता है कि मेरे रिलेटेड हैं, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मुझे जो-जो लगता है मैं अपने क्लाइंट के लिए वो ऐड कर लेता हूँ, जो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि ये सर्विसेज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ। करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके ऑफ़िस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का टाइम पूछ रहा है। तो जल्दी से ऑफ़िस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का टाइम हम मेंशन कर लेते हैं, और किस-किस दिन ऑफ़िस ओपन रहता है, किस दिन ऑफ़िस क्लोज़ रहता है, ये भी हम एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड अ बिज़नेस डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन में आपने अपने बिज़नेस के बारे में डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कराता है, क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है और कहाँ पे प्रोवाइड कराता है। इस तरीके की कुछ डिटेल्स हैं, जो आप अपने बिज़नेस के बारे में डाल सकते हैं। अगर आपने ये रेडी करके रखा है, तो अब ज़रूर मेकिंग कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट मुझसे ये फ्रंट के फ़ोटोज़ माँग रहा है शॉप के। तो मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मेरे क्लाइंट्स ने मुझे दिए हुए हैं, तो मैं जल्दी से वो अपडेट कर दूँगा। अपडेट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया है, ये मुझे अपने बिज़नेस के रिलेटेड जो फ़ोटोज़ हैं वो ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। तो अगर आपके पास कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हैं अपने बिज़नेस की, तो आपने ऐड कर लेनी है। आपने यहाँ पे ध्यान ये ज़रूर देना है कि कभी भी आपने गूगल से कोई फ़ोटोज़ उठाई हुई या कि किसी अदर बिज़नेस की फ़ोटोज़ नहीं यूज़ करनी है, या स्टॉक इमेजेस को यूज़ नहीं करना है। इस केस में क्या हो सकता है कि आपकी गूगल माय बिज़नेस प्रोफ़ाइल जो आपने बनाई है, वो सस्पेंड भी हो सकती है। अगर आपके पास कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हैं, आपने अपलोड कर देनी है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे, मुझे कुछ एडिशनल चीज़ें गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ शो कर रहा है। यहाँ मुझे ऐड क्रेडिट्स का ऑप्शन शो कर रहा है, अभी इसके लिए मैं इसको स्किप कर दूँगा। ये एक और ऑप्शन शो कर रहा है, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि मेरा जो प्रोफ़ाइल है, गूगल के थ्रू वेरीफ़ाई हो गया है और रेडी हो गया है और लाइव भी हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने बिज़नेस प्रोफ़ाइल को ईज़िली गूगल पे लाइक कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, और अगर आप कुछ प्रॉब्लम फ़ेस कर रहे हैं बिज़नेस लिस्टिंग को लाइव करने में, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप उनसे कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताएँगे कि किस तरह आप अपने बिज़नेस को गूगल पे लिस्ट कर सकते हैं।